बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज फीमोरल शीथ। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने फीमोरल ट्रायंगल की बात की थी। सबसे पहले फीमोरल शीथ की हम इंट्रोडक्टरी बात करें तो ये एक फनल शेप्ड स्लीव होती है फेशिया की, जो कि कवर करती है फीमोरल वेसल्स को के अपर 3 to 4 सेंटीमीटर को। इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये हमने पढ़ी थी फीमोरल ट्रायंगल। अब फीमोरल ट्रायंगल के कंटेंट्स में हमने पढ़ी थी फीमोरल आर्टरी एंड फीमोरल वेन। तो जो फीमोरल आर्टरी और फीमोरल वेन होती है उसके अपर 3 to 4 सेंटीमीटर को कवर करने वाली एक शीट होती है जिसको हम फीमोरल शीथ बोलते हैं। अब ये फीमोरल शीथ की फॉर्मेशन कैसे हुई, इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो जब हम एब्डोमिन को पढ़ते हैं तो एब्डोमिन के एंटीरियर जो एब्डोमिन वॉल होती है उसके अंदर हमारे पास 3 मेजर मसल होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल ओब्लिक, एक होता है इंटरनल ओब्लिक और एक होता है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस। अब ये जो 3 मसल्स होते हैं इसके अंदर जो ट्रांसवर्सल एब्डोमिनिस है जो कि इनर मोस्ट मसल होता है एंटीरोलैटरल एब्डोमिनल वॉल का, इसको कवर करने वाला एक फेशिया होता है जिसको हम फेशिया ट्रांसवर्सैलिस बोलते हैं। इसमें द फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, तो ये नीचे एक्सटेंड करता है टू फॉर्म द फीमोरल शीथ। उसके अलावा पोस्टीरियरली बात करें, ये हम बेसिकली लेटरल एस्पेक्ट से देख रहे हैं। तो ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। तो एंटीरियरली हमने बात कर ली कि फेशिया ट्रांसवर्सैलिस नीचे एक्सटेंड करके फीमोरल शीथ बना रहा था। पोस्टीरियरली बात करें तो पोस्टीरियरली जब हम इलियक फोसा को बढ़ते हैं हिप बोन के ऊपर, तो वहाँ से एक मसल नीचे की तरफ एक्सटेंड कर रहा होता है फीमोरल ट्रायंगल के अंदर, जो कि लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फ्लोर पे प्रेजेंट होता है। इसको हम इलियकस मसल बोलते हैं। अब ये जो इलियकस मसल होता है इसके ऊपर एक फेशिया प्रेजेंट होता है जिसको हम फेशिया इलियका बोलते हैं। ये नीचे एक्सटेंड करता है टू फॉर्म द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फीमोरल शीथ। तो एंटीरियर वॉल फेशिया ट्रांसवर्सैलिस ने बना दी और पोस्टीरियर वॉल फेशिया इलियका ने बना दी टू फॉर्म द फीमोरल शीथ। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि शीथ इज फॉर्म्ड बाय द डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द 2 लेयर ऑफ फेशिया एब्डोमिन। एंटीरियर वॉल ऑफ शीथ इज फॉर्म्ड बाय फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। एंटीरियर वॉल इज फॉर्म्ड बाय फेशिया ट्रांसवर्सैलिस विल लाइज इन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल डीप टू द ट्रांसवर्सल एब्डोमिनिस मसल। दिस वन इज द ट्रांसवर्सल एब्डोमिनिस के डीपली प्रेजेंट था। और जो पोस्टीरियर वॉल है वो फेशिया इलियाका ने बनाई, जो कि इलियकस मसल को कवर करने वाला फेशिया होता है। अब हम बात कर लेते हैं इन्फीरियरली फेशिया का क्या, जो फीमोरल शीथ है उसका क्या फेट है। तो जो इन्फीरियर एस्पेक्ट पर जब हम बात करते हैं तो इन्फीरियरली फीमोरल शीथ मर्ज कर जाती है कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द फीमोरल वेसल्स, उसके साथ ये इन्फीरियरली मर्ज कर जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो फीमोरल शीथ होती है वो एसिमेट्रिकल होती है। एसिमेट्रिकल का क्या मतलब है कि जो दोनों इसकी वॉल्स होती हैं वो एक जैसी नहीं होती, यानी सिमेट्रिकल नहीं होती। इसका क्या मतलब है कि ये वाली वॉल इसकी वर्टिकल है जबकि ये वाली वॉल इसकी ओब्लिकली प्रेजेंट है। तो दिस वन इज़ अ लेटरल वॉल, दिस वन इज़ अ मीडियल वॉल। पता कैसे चला कि फीमोरल आर्टरी लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, फीमोरल आर्टरी लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, जबकि जो फीमोरल वेन है वो मीडियल साइड पर प्रेजेंट है। तो ये लेटरल साइड होगी, ये मीडियल साइड होगी। तो जो लेटरल वॉल है वो वर्टिकली प्रेजेंट है और जो मीडियल वॉल है वो ओब्लिकली प्रेजेंट है। बीइंग डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड लेटरली, जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होती है और लेटरली होती है। इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है और ये थोड़ी लेटरल साइड पर जा रहा है, इधर से इधर की तरफ, यानी लेटरल साइड पर जा रहे हैं। तो ये हमने फीमोरल शीथ की बात की। अब ये जो फीमोरल शीथ होती है इसको हम 3 कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। 3 कंपार्टमेंट कैसे डिवाइड करते हैं? बाय द सेप्टा। 2 सेप्टास आते हैं जो कि इसको 3 कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है लेटरल कंपार्टमेंट, एक होता है इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट और एक होता है मीडियल कंपार्टमेंट। लेटरल कंपार्टमेंट के अंदर हमारे पास फीमोरल आर्टरी प्रेजेंट होती है, तो इसको हम लेटरल या फिर आर्टीरियल कंपार्टमेंट बोलते हैं। इंटरमीडिएट जो कंपार्टमेंट होता है उसके अंदर हमारे पास फीमोरल वेन प्रेजेंट होती है, तो इसके लिए हम इसको वीनस कंपार्टमेंट बोलते हैं। जबकि जो मीडियल कंपार्टमेंट होता है उसके अंदर हमारे पास लिम्फेटिक्स प्रेजेंट होती हैं, तो इसको हम इसीलिए लिम्फेटिक कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेटरल कंपार्टमेंट की। तो जब हमने फीमोरल ट्रायंगल पढ़ी थी उसमें भी हमने इस वाली डायग्राम को डिस्कस किया था कि ये लेटरल साइड है और ये मीडियल साइड है, ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है। तो लेटरल साइड पे हम देख सकते हैं कि
हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दिस वन इज द फीमोरल आर्टरी, और ये एक नर्व प्रेजेंट है। दिस नर्व इज द फीमोरल ब्रांच ऑफ द जेनाइटोफीमोरल नर्व। जेनाइटोफीमोरल नर्व कहाँ से आ रही होती है? ये आ रही होती है लंबर प्लेक्सिस से। लंबर प्लेक्सिस से ये ओरिजिनेट करके आती है इनटू द फीमोरल ट्रायंगल। फीमोरल ट्रायंगल के अंदर आने से पहले ही ये दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक इसकी जेनाइटल ब्रांच होती है जो कि जेनाइटल ऑर्गन्स को सप्लाई करती है, और एक इसकी फीमोरल ब्रांच होती है जो कि फीमोरल ट्रायंगल के अंदर आ जाती है। तो जो हमारे पास लैटरल कंपार्टमेंट है उसके अंदर दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक फीमोरल आर्टरी और एक फीमोरल ब्रांच ऑफ द जेनाइटोफीमोरल नर्व। नेक्स्ट जो कंपार्टमेंट आता है विच इज़ द इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट। इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास प्रेजेंट है फीमोरल वेन। अब ये जो फीमोरल वेन है ये कैसे बनती है? जब ग्रेट सेफनस वेन मीडियल एस्पेक्ट ऑफ लेग एंड मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई से आती है इनटू द सेफनस ओपनिंग। सेफनस ओपनिंग को क्रॉस करने के बाद वो ड्रेन कर जाती है इनटू द फीमोरल वेन के अंदर। तो ये इसके इंटरमीडिएट जोन के अंदर लाई करती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मीडियल जोन की। अब ये जो मीडियल जोन है इसी को हम बोलते हैं फीमोरल कनाल। इसको भी हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लिम्फेटिक्स। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि लेटरल और आर्टीरियल कंपार्टमेंट के अंदर हमारे पास फीमोरल आर्टरी प्रेजेंट होती है, और उसके अलावा फीमोरल ब्रांच और जेनेटोफीमोरल नर्व प्रेजेंट होती है। इंटरमीडिएट वीनस कंपार्टमेंट के अंदर हमारे पास फीमोरल वेन प्रेजेंट है। इसको हम इधर से भी देख लेते हैं कि लेटरल के अंदर हमारे पास फीमोरल आर्टरी एंड फीमोरल ब्रांच और जेनेटोफीमोरल नर्व आ जाती है। इंटरमीडिएट के अंदर फीमोरल वेन आ जाती है, और मीडियल कंपार्टमेंट के अंदर हमारे पास लिम्फेटिक्स आ जाती हैं। और यही हमारे पास बना रहा होता है फीमोरल कनाल, जिसको हम अभी डिटेल से डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा, अब ये जो फीमोरल शीथ है इसकी ऑर्गेनाइजेशन को हम 3D डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो हमने बात की थी कि लेटरल साइड पे हमारे पास प्रेजेंट है फीमोरल आर्टरी, उसके मीडियली हमारे पास प्रेजेंट है। उसके अलावा इसके साथ एक नर्व लाया कर रही होती है जेनाइटल ब्रांच जेनेटोफीमोरल नर्व, जो कि पीछे से लंबर प्लेक्सिस से आ रही होती है। लंबर प्लेक्सिस से आने के बाद वहाँ पे जो उसकी फीमोरल ब्रांच होती है वो फीमोरल आर्टरी के साथ लाया कर रही होती है। इंटरमीडिएट जोन के अंदर हमारे पास फीमोरल वेन आ जाती है, और जो हमारे पास मीडियल जोन होता है, मीडियल कंपार्टमेंट होता है, उसके अंदर हमारे पास लिम्फेटिक्स आ जाते हैं। तो ये हमने बात कर ली फीमोरल शीथ के कंपार्टमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट हम फीमोरल कनाल की बात कर लेते हैं। फीमोरल कनाल इज़ द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द फीमोरल शीथ। इसकी हमने पहले भी बात की थी कि ये मीडियली लाई करने वाला कंपार्टमेंट होता है फीमोरल शीथ के अंदर। इट इज़ कॉनिकल इन शेप, बीइंग वाइड अबव और एट बेस एंड नैरो बिलो। इसकी शेप क्या है? कॉनिकल इन शेप है। एक इसकी बेस है और एक इसका नीचे वाला अपर एंड है। तो इसकी बेस इसकी वाइड होती है, जबकि जो इसका नीचे वाला एंड है वो नैरो है एज़ कम्पेयर टू द बेस। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि वाइड अबव और एट बेस एंड नैरो बिलो। इट इज़ अबाउट 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1.5 सेंटीमीटर वाइड एट द बेस। बेस के ऊपर ये 1.5 सेंटीमीटर वाइड होती है, जबकि ये टोटली इसकी लेंथ की बात करें तो वो 1.5 सेंटीमीटर होती है। जो इसकी बेस होती है या अपर एंड होता है उसको हम फीमोरल रिंग भी बोलते हैं। अब इस रिंग की हम बाउंड्रीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके एंटीरियर एस्पेक्ट पे बात करें तो इसके एंटीरियरली प्रेजेंट होता है इंग्वाइनल लिगामेंट। इसके पोस्टीरियरली पेक्टिनियस का मसल प्रेजेंट होता है और उसको कवर करने वाला फेशिया होता है। जबकि इसके मीडियली बात करें तो एक कनकेव मार्जिन होता है लेक्यूनल लिगामेंट का, वो इसके मीडियली आ जाता है। और लेटरल की बात करें तो जो सेप्टम होता है जो इसको फीमोरल वेन से सेपरेट कर रहा होता है, फीमोरल वेन से सेपरेट करने वाला सेप्टम इसके लेटरली आ जाता है। सबसे पहले हम इसके एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल जो हमने बात की है बाउंड्रीज की, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर में जा रहा है दीज आर द लिम्फेटिक्स। अब इस लिम्फेटिक्स को हम देख सकते हैं कि इसके पोस्टीरियरली हमारे पास पेक्टिनियस का मसल प्रेजेंट है। तो जो पेक्टिनियस का मसल और उसको कवर करने वाला फेशिया होता है वो इसके पोस्टीरियर बाउंड्री को बना रहा होता है। एंटीरियर एस्पेक्ट पे बात करें तो हम देख सकते हैं कि इंग्वाइनल लिगामेंट इसकी एंटीरियर
बाउंड्री को बना रहा है, जबकि जो इसकी मीडियल वॉल है वो लेक्यूनल लिगामेंट बना है। लेक्यूनल लिगामेंट एक एक्सटेंशन होती है इंग्वाइनल लिगामेंट। इसको हम एक और डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। अच्छा, अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि दिस वन इज़ अ इंग्वाइनल लिगामेंट जो कि एक्सटेंड कर रहा होता है एंटीरियर सुपीरियर आइलेक्स स्पाइन से लेकर प्यूबिक टुबरकल तक। अब इस जो इंग्वाइनल लिगामेंट है ये इसकी एंटीरियर बाउंड्री को बना रहा है, और पोस्टीरियरली हमने बात की थी पेक्टिनियस और उसको कवर करने वाला फेशिया था। मीडियली बात करें तो ये जो एक्सटेंशन है इंग्वाइनल लिगामेंट की, इस एक्सटेंशन का हमारे पास एक कनकेव बॉर्डर है। दिस वन इज़ अ कनकेव शेप बॉर्डर ऑफ द लेक्यूनल लिगामेंट। ये इसकी मीडियल वॉल को बना रहा है। हमने बात की थी सबसे लेटरली हमारे पास फिमोरल आर्टरी, और उसके अलावा फिमोरल बना जो जिनेटो फिमोरल, द इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट इन द फिमोरल वेन, और सबसे मीडियली जो हमारे पास लिम्फेटिक्स होते हैं वो आते हैं। अब इन लिम्फेटिक्स के जो हमारे पास सेपरेट कनाल होती है उसको हम फिमोरल कनाल बोलते हैं। इसकी एंटीरियरली आ गया इंग्वाइनल लिगामेंट, पोस्टीरियरली पेक्टिनियस और उसका कवर करने वाला फेशिया, मीडियली साइड पर हमारे पास आ गया कनकेव मार्जिन ऑफ द लेक्यूनल लिगामेंट। और जो लेटरल एस्पेक्ट की बात करें तो जो सेप्टम सेपरेट करता है फिमोरल वेन के साथ वो इसके लेटरल एस्पेक्ट पे आ जाएगा। तो ये हमने बात कर ली बाउंड्रीज ऑफ फिमोरल रिंग के बारे में। अच्छा, उसके बाद एक और पॉइंट डिस्कस हुआ था कि जो इसकी फिमोरल कनाल होती है इसके साथ एक आर्टरी रिलेट कर रही होती है जिसको हम बोलते हैं इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। दिस आर्टरी इज़ द इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ये कहाँ पे रिलेट कर रही है? एट द जंक्शन ऑफ द एंटीरियर एंड लेटरल वॉल ऑफ द फिमोरल रिंग। एंटीरियर वॉल इंग्वाइनल लिगामेंट ने बनाई थी, और लेटरल वॉल सेप्टम ऑफ फिमोरल शीथ ने बनाई थी। तो उन दोनों के जंक्शन पर ये रिलेट करिए इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के साथ। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स आर क्लोजली रिलेटेड टू जंक्शन ऑफ एंटीरियर एंड लेटरल वॉल ऑफ द रिंग। Femoral ring is closed by the condensation of extraperitoneal connective tissue called the femoral septum. पेरिटोनियम वाले रीजन में एक जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि एक्सटर्नली लाई कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू, जिसको जो कि स्पेसिफिकली इस रीजन के अंदर कंडेंस होकर एक सेप्टम की फॉर्मेशन करवाता है जिसको हम बोलते हैं फिमोरल सेप्टम। तो जो फिमोरल रिंग होता है उसको क्लोज करता है फिमोरल सेप्टम। उसके अलावा जो पैराइटल पेरिटोनियम होती है कवरिंग द सेप्टम, यानी फिमोरल सेप्टम को कवर करने वाली जो फिमोरल सेप्टम को कवर करने वाली जो पैराइटल पेरिटोनियम होती है, जो एक्सटर्नली पैराइटल पेरिटोनियम फिमोरल सेप्टम को कवर कर रही होती है, वो एक डिप्रेशन को शो करती है जिसको हम फिमोरल फोसा बोलते हैं। अब ये जो फिमोरल कनाल है उसके अंदर हमारे पास कंटेंट्स की बात करें तो हमारे पास आता है क्लोक्विड एंड द रोजनमूलर लिम्फ नोड्स। उसके अलावा लिम्फेटिक्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ द एरियोलर टिश्यू इसके कंटेंट्स में आ जाता है। द लिम्फ नोड, अब ये जो लिम्फ नोड्स है क्लोक्विड एंड द रोजनमूलर, ये कहाँ पे ड्रेन करते हैं? ये ड्रेन करते हैं मेल्स के अंदर ग्लांस पेनिस के अंदर, और फीमेल्स के अंदर क्लाइटोरिस के अंदर। तो ये हमने बात कर ली फिमोरल शीथ एंड फिमोरल canal के बारे में। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.